सुप्रभात आप सभी को। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर पे। और कल मैंने अलजेब्रा के पार्ट 1 क्वेश्चन शुरू करवाए थे, उसी में कुछ और लेकर के आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन जो छूट गया था उसी लेवल का जो करना था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर इज इक्वल टू 5 वाट, है ना। तो क्या करना है कि पहला वीडियो में से पहले वाला हम लोग बताए थे आपको कि 4 को जो है वो 2 और 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर का सॉल्यूशन यहाँ पे किया है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हमने क्या कहते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, है ना। तो हमने क्या कहते हैं 4 को प्रीवियस वाला क्वेश्चन में इसमें तोड़ दिया था। अब हमारे पास क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 को किसमें तोड़ेंगे 2 और 3 में ही तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तब हमने क्या निकाल दिया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दिया है। और ये भी निकाला हमने कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 वाला ले रहे हैं, है ना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो जब करेंगे इसको सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। जब हम 3 में जाएंगे, किसमें जाएंगे 3 में क्या करेंगे 3 में जब जाएंगे तो क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब माइनस यहाँ पे देखिए ये 3 है और उधर x का क्यूब ले रहे थे। हमने क्या किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। जैसे हमारा इस तरह से अगर था ऐसे था, हमको यहाँ में जाना था, तो हमने क्या किया था इसे यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई किया ना, ये यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ था ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 80। ये हो जाएगा इक्वेशन। तो अब क्या करना है कि 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और -3 करना है। 7 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और -3 करना है। जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा 123, क्या जाएगा 123, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है कि प्लस प्लस जब होगा तो बीच में क्या लेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या लिए है माइनस, क्या लिए माइनस। अब इसी में आगे जो करेंगे वो बैकवर्ड केस करेंगे। क्या करेंगे बैकवर्ड। हमने भी क्या देखा था कि इधर इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था पावर x का जो था कम रहता था, और राइट हैंड साइड में क्या है ज़्यादा रहता था। लेकिन अब क्या है कि इधर ज़्यादा होगा x का पावर और उधर कम होगा, पूछा जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए लिया हमने, जैसे कि हमने निकाला था इसका वैल्यू कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, देन तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या होगा, तो हमने क्या करते हैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया था, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23। लेकिन अब क्या किया हुआ है देख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, अगर ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है और हमको कहाँ जाना है x प्लस 1/x में जाना है, तो क्या करेंगे जो दिया हुआ नंबर है उसमें 2 को ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 2 को ऐड करेंगे और उसको तो क्या लगाएंगे रूट, क्या लगाएंगे रूट। ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं क्या 5, क्या लिख सकते हैं 5। आप देख सकते हैं कि जब हमने क्या किया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 रखा था, तो हमारा जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 23 आया, कितना आया 23, ठीक। जब हमने सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 क्या है दिया हुआ है, और हम निकाल क्या रहे हैं x प्लस 1/x, है ना।
x प्लस 1/x जब निकाल रहे हैं तो भी हमारा वैल्यू क्या है 5 है। क्या है 5। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, हाँ एक चीज़ इसमें याद रखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे हम, ये बॉडमस से रिलेटेड नहीं है। बॉडमस पे जब आप जाएंगे तो ये चेंज हो सकता है। बैकवर्ड केस में क्या करना है, ये जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट लेना है। क्या करना है अपोजिट लेना है। जैसे हमने प्लस प्लस क्या किया था माइनस, तो आप क्या लेना है प्लस लेना है। क्या लेना है प्लस लेना है। माइनस माइनस क्या किए थे प्लस, तो क्या लेना है माइनस लेना है। क्या लेना है माइनस, अपोजिट उल्टा लेना है। जो यहाँ आ रहा है उसका अपोजिट। माइनस प्लस क्या लिए थे प्लस, तो यहाँ पे क्या लेना है माइनस लेना है। क्या लेना है माइनस, और ये आपका माइनस और प्लस, तो क्या लिए थे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इन सभी का अपोजिट लेना है। क्या लेना है अपोजिट, अपोजिट लेना है, इसका अपोजिट लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 66, देन x माइनस 1/x का वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है। प्लस है माइनस है, क्या है यहाँ पे प्लस, लेकिन हमको लेना क्या है माइनस। क्या लेना है माइनस। तो जो नंबर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ 66, और 66 में क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। कितना करेंगे 2 माइनस करेंगे, इसके ऊपर रूट लगाते हैं, ये घट जाएगा, हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। और 64 को हम लिख सकते हैं क्या 8। क्या 8, क्या लिख सकते हैं 8। 64 को हम क्या लिखेंगे 8। यहाँ तक आसान है, समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद करते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है कि x का पावर 4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 194, देन x क्यूब प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले x प्लस 1/x निकालना होगा। क्या निकालना होगा x प्लस 1/x निकालना होगा, तभी हम ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1/x निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, है ना। और उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम सिंबल ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस है, तो वहाँ पर हमको क्या पुट करना है प्लस पुट करना है। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे इसका, अभी हम ये निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमने क्या बताया कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें क्या करना है 2 को ऐड कर देना है। क्या करना है 2 को ऐड कर देना है, 2 को ऐड करना है और उसको तो क्या करना है रूट लगाना। क्या लगाना है रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 196, और इसको लिख सकते हैं आप 40+। क्या लिख सकते हैं 40+, है ना। ये हमारा आ गया 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, देखिए हम क्या कर सकते हैं x प्लस 1/x निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ना। वही है सेम, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, हमको क्या निकालना है x प्लस 1/x निकालना। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर आया है उसमें देखिएगा क्या करना है ऐड कर देंगे 2, है ना। यानी कि ये 14 आया था रिजल्ट हमारा, यहाँ पे 14 में अगर 2 ऐड कर देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे रूट। तो ये नंबर हमारा कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4। क्या लिख सकते हैं 4। 16 को क्या लिखेंगे 4। अब आप लोग को पता है कि जब हमारे पास ये दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है 4, और हमें निकालना क्या है x क्यूब प्लस 1/x का पावर 3 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम हमारे पास फॉर्मूला था कि n का क्यूब माइनस 3 है। ये क्या है फॉर्मूला का, क्या है n का क्यूब माइनस 3 है ना। तो n का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। जब इसको हम करेंगे इसका क्यूब तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा आई थिंक ये हो जाएगा हमारा 64। कितना हो जाएगा 64। तो 64 में क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 में अगर 12 जाएगा तो उधर 4 और उधर 8, 52। कितना आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा 52, ये आ जाएगा हमारा 52। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं।
k का पावर 4 प्लस 1 बाई k का पावर 4 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 47। कितना दिया हुआ है 47। निकालना क्या है देन k का पावर 3 हाँ ये इधर x दिया हुआ है, यहाँ पे हमने x ये k लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्फाबेट का कोई भी लेटर रख सकते हैं ना, अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ भी क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है आपको, है ना। वही जा रहा है ना, x 4 था पावर तो 3 में गए थे, यहाँ भी 4 है तो 3 में गए थे, तो आपको फिर से उसका प्रोसेस करना होगा। पहले निकालना होगा x स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी k का स्क्वायर निकालेंगे, k का स्क्वायर के का पावर 2 प्लस करेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या होगा, दिए गया जो नंबर है उसमें 2 में से 2 जोड़ देंगे और क्या करेंगे रूट 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 49, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 7। कितना आ जाएगा 7। आप यहाँ से ठीक है हम चलते हैं किसमें x के प्लस के में क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 9, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3। क्या हो जाएगा 3। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जाना है ये k का पावर 3 1 बाई k का पावर 3, है ना। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या हो जाएगा NQ माइनस 3n, इसे पुट कर देंगे इसको, है ना। तो हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब और 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 में से 9 चला जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा आंसर 18। कितना आ जाएगा 18, है ना। और तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से समझ लें ये वाला केस में कि x का पावर 4 प्लस 1 पर x का पावर 4 इज इक्वल टू 194 है, देन x का पावर q प्लस 1 पर x का पावर q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, तो हम पहले इसका x का स्क्वायर x का पावर 2 प्लस 1 बाई x का पावर 2 ऐसा ही बोल सकते हो, है ना, वो निकालेंगे। तो उसका निकालने के लिए करेंगे जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसके में 2 ऐड करना है, उसमें क्या करना है 2 ऐड करना है, उसके ऊपर रूट लगाना है, और ये हमारा क्या है रूट में चला जाएगा 196, तो ये किसका है 14 का, किसका 14 का। आपको याद करना होगा कम से कम एटलीस्ट आई थिंक 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए और 1 से 20 तक क्यूब आना चाहिए। कितना आना चाहिए क्यूब आना चाहिए, तो क्वेश्चन जो होगा वो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। फिर आगे देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पे x का पावर 2 से x का पावर 1 में आ गए हैं, तो फिर वही प्रोसेस है हमारा। फिर जब हम निकालेंगे x का पावर 1 बाय x प्लस 1 बाई x के इक्वल में हमने क्या निकाला 4, जब वहाँ से हमको जाना है x का पावर 3 प्लस 1 बाई x का पावर 3, तो क्या करेंगे NQ माइनस 3n का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको पुट करेंगे, फिर हमारा ये रिजल्ट आ जाता है ना। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे एक बार फिर से, तो समझ में आएगा जाना, है ना। इस करते हैं कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो सीधा ना दे करके इस तरह से दिया जाता है, x का पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन आपको निकालना है x प्लस x का पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर -1 होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। जैसे 4 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे क्या किया x का पावर -1 कर दिया है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं x प्लस 1/x, बात वही हुआ ना, से हमारा केवल थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो जिनको ये आइडिया नहीं होती है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो फंस जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जब x का पावर -1 होगा तो 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा दिया वो क्वेश्चन है उसको हम इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। इसको अगर हम क्या करें
स्क्वायर बाय एक्स का पावर 4, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 79, एक्स स्क्वायर को हम अगर एक्स से डिवाइड करेंगे और 1 को क्या करेंगे एक्स से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये 2 पावर से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ये कम्प्लीटली कट जाएगा और ये कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया एक्स का स्क्वायर बच गया, क्या बचा एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस में है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स 1 बाय एक्स का पावर, इसको क्या करेंगे इधर इक्वल मिलेगा, क्या करेंगे ये माइनस में है तो उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा जहाँ तक हमें लग रहा है प्लस प्लस ठीक है ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास क्या है कि ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो क्या करेंगे जो दिया गया नंबर है ना, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, इसमें जाना है, तो क्या करते हैं जाने के लिए दिया गया नंबर है उसमें क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड करते हैं और उसमें से रूट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर कितना 81, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, क्या लिख सकते हैं 9, क्या लिखेंगे 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आया आप लोगों को, इस फॉर्म में दिया हुआ था, इसको क्या किए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड, हमारा इस फॉर्म में आ गया। और ये जो है 1 प्लस एक्स का इन्वर्स भी बोल सकते हैं या एक्स का पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, जैसे कि 2 का पावर -1 लिख सकते हैं 1 बाय 2, 4 का पावर -1 लिख सकते हैं 1 बाय 4, है ना 1 बाय 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको जो है चीज़ें माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, आप थोड़ा फास्टली सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे फास्टली सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए